ब्रह्मचर्य का पल, एक प्रेरणादायक कहानी, पुराण काल पर आधारित, हृदय को छूने वाली। अध्याय 1। आगमन। एक टूटता हुआ हृदय, हिमालय की गोद में बसा वह आश्रम, जहां हवा में भी शांति की सुगंध घुली रहती थी, जहां पत्तों की सरसराहट भी मंत्र सी लगती थी। और उसी शांति में एक दिन कदम रखा अर्जुन ने, एक बालक जिसकी आंखें समंदर सी गहरी थी, पर लहरें इतनी उग्र कि खुद को डुबो रही थीं। उसके कंधे झुके थे, हाथों में धनुष नहीं, खालीपन था। वह चलता तो था, पर हर कदम पर लड़खड़ाता, जैसे कोई अपने ही भीतर की आग से भाग रहा हो। आज वशिष्ठ ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर मुस्कान में विश्वास। पुत्र, तुम्हारा नाम? अर्जुन। आवाज कांप गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने सिर झुकाया। उसकी आंखें नम हो चली। गुरुदेव, मैं खुद से हार चुका हूँ। मेरा मन, वह मुझे रात दिन खींचता है, कभी किसी सुंदर चेहरे में, कभी किसी स्वाद में, कभी किसी सपने में, और मैं हर बार टूटता हूँ। उसकी आवाज फटी। एक आंसू गाल पर लुढ़क गया, और ऋषि ने उसे पहुंचने नहीं दिया। बोले, ये आंसू नहीं पुत्र, ये वीर्य का पहला बूंद है जो अभी तक बिखर रहा था। अब इसे संभालो। अध्याय 2। परीक्षा की शुरुआत। अकेलेपन का दर्द। आश्रम का नियम था, सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ठंडे जल से स्नान, फिर ध्यान। और अर्जुन के लिए हर पल युद्ध था। वह ध्यान में बैठता, और आंखें बंद होते ही किसी की हंसी गूंजती, किसी का स्पर्श महसूस होता, किसी का नाम जुबान पर आता, और वह रो पड़ता। मैं कमजोर हूँ, वह खुद से कहता। पर एक दिन ऋषि ने उसे बुलाया। पुत्र, अब तुम अकेले रहोगे 1 मास तक। कोई बात नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल तुम और तुम्हारा श्वास। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अकेला? मैं तो अकेले में ही डूब जाता हूँ। ऋषि ने उसका कंधा थपथपाया। डूबना नहीं पुत्र, उबरना सीखो। अध्याय 3। मन का युद्ध। आंसुओं का समंदर। पहले 3 दिन शांति थी। चौथे दिन तूफान आया। रात को वह जागता, सपने आते, कभी बचपन की गलियां, कभी किसी की आंखें, कभी मिठास भरा भोजन, और वह चिल्लाना चाहता, पर मौन था। एक रात वह झील किनारे बैठा रोया, माँ, मुझे वह बचपन में वापस ले चलो। और कोई जवाब नहीं, केवल चांदनी और उसकी परछाई। फिर एक पल आया जब उसने देखना शुरू किया, बिना लड़े, बिना भागे, हर विचार को, जैसे बादल को देखते हैं। और धीरे धीरे वह बादल बिखरने लगे। एक रात जब चांद झील में डूब रहा था, अर्जुन के भीतर कोई ज्योति जली। वह रोया, और इस बार खुशी से। अध्याय 4। ब्रह्मचर्य का अर्थ। प्रेम का नया रूप। मास पूरा हुआ। अर्जुन लौटा। उसके कदम अब डगमगाते नहीं थे, उसकी आंखें जैसे कोई सूरज उगाया हो। गुरुदेव, मैंने पाया। क्या पाया पुत्र? कि ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, प्रेम है। प्रेम खुद से। जब मैंने खुद को गले लगाया, तो सारी दुनिया मेरे भीतर समा गई। हर्ष की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया, जैसे कोई पिता अपने खोए बेटे को पाता हो। अध्याय 5। शक्ति का प्रकट होना। आंसुओं से वर्षा सूखा पड़ा। लोग भूखे थे। राजा ने वशिष्ठ से प्रार्थना की, अर्जुन, अब तुम्हारा समय है। 7 दिन का उपवास, 7 रात का मौन, 8वें दिन यज्ञ। जब अर्जुन ने प्रथम आहुति डाली, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, और उसी पल आकाश फट पड़ा। बादल गरजे, वर्षा हुई, लोग चिल्लाए, चमत्कार। और अर्जुन मुस्कुराया। उसने गुरु की ओर देखा, और दोनों की आंखें नम थीं। अध्याय 6। ब्रह्मचर्य की दीप्ति। प्रेम का प्रकाश। अर्जुन अब गुरु बन चुका था। उसके पास शिष्य आते, पर वह उन्हें कहानियां नहीं, आंसू सिखाता। रो, पर खुद से प्रेम करते हुए रो। हर आंसू एक बीज है, जो ब्रह्मचर्य की मिट्टी में बोया जाए तो आनंद का वृक्ष उगता है। अध्याय 7। अंतिम उपदेश। विदाई का गीत। वृद्ध अर्जुन ने शिष्यों को बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी, और आंखें चमक रही थीं। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई जंजीर नहीं, यह पंख है जो तुम्हें इंद्रियों के जाल से ऊपर उड़ाता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हिमालय चमक रहा था, जैसे ब्रह्मांड भी रो रहा हो और मुस्कुरा भी रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद की, और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो बचपन में खो गई थी और ब्रह्मचर्य ने वापस लौटा दी थी। कहानी का संदेश। हृदय से हृदय तक ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, यह प्रेम है, खुद से, दुनिया से, ईश्वर से,
जब तुम अपने आंसुओं को संभाल लेते हो तो वे वर्षा बनकर बरसते हैं। जब तुम अपनी आग को नियंत्रित कर लेते हो तो वह प्रकाश बनकर जलती है। जो अपने मन को जीत ले उसे कोई हरा नहीं सकता, और जो खुद को पाले वह कभी अकेला नहीं रहता। ये कहानी कोई उपदेश नहीं, ये एक हृदय की पुकार है। रो, लड़ो, गिरो और उठो, और जब उठो तो खुद को गले लगाओ। ब्रह्मचर्य का बल यही है।